देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वाटर एंड पावर का इम्पोर्टेंस जो होता है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अनडिनाइबल है। जहां हाइडल प्रोजेक्ट्स और बड़ा बड़ा डैम्स रिजर्वियर का समर्थक जो विकास का चैंपियन होने की दावा करते हैं, उन्हीं लोग अपने विरोधियों को विकास विरोधी बताते हैं। वैसे टिस्टा नदी दुनिया में सबसे बड़ा सेडिमेंट लोड लेके चलने में से एक नदी है, इसीलिए डैम्स द्वारा बनाए गए रिजर्वियर में बहुत सारा ज्यादा मात्रा में सेडिमेंट जमा होता है। और यहाँ पे जो सेडिमेंट लोड है वो केवल बढ़ने वाला है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर काफी जल्दी से पिघल रहा है, जिसकी वजह से टिस्टा का वाटर लेवल बढ़ते जा रहा है। इसीलिए इफ इन केस ये एरिया में एक्टिव फॉल्ट होगा, जैसे कंटिन्यूस रेनफॉल या फिर क्लाउड बर्स्ट या फिर भूकंप जैसा फॉल्ट होगा, तो यहाँ पे एक हाई रिस्क रहेगा, जो अभी का उसमें से ज्यादा सिस्टम में स्ट्रेस बढ़ेगा, प्लस काफी मात्रा में डिस्ट्रक्शन भी करेगा। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी डैम्स एंड जनरेशन स्टेशन डेवलपमेंट का एक हिस्सा बन गया, और यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम में काफी प्रोजेक्ट बन रहा है। पर ये नदी के सामने जो लाइवलीहुड्स रहता है वो लोग को काफी संकट आ रहा है, जो रेयरली वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर बेनिफिट्स ये प्रोजेक्ट से मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो में यही टिस्टा का इम्पोर्टेंस का बात करेंगे, और यहाँ पे जो डिवास्टेशन हो रहा है ये टिस्टा नदी के ऊपर में, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। The Tista River flows through the three states of two countries, state of Sikkim and West Bengal of India और रंगपुर डिवीजन ऑफ बांग्लादेश। टिस्टा नदी का ऑरिजिन सी लेवल से 5280 मीटर ऊपर में है, जो टू लोमर लेक से आता है, जो टिस्टा खारसंग ग्लेशियर है, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर नॉर्थ सिक्किम का पांगगोरी पीक से आते हैं। वहीं छोटा सा स्ट्रीम लाचुंगचू से शुरुआत होता है अप टू चुंगथांग, जहाँ लाचुंगचू से मिलते हैं और टिस्टा नदी बन जाता है, जिसका टोटल लेंथ है 414 किलोमीटर विद एन एवरेज फ्लो ऑफ 60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर, और इनका फ्लो हाई वेलोसिटी में रहता है, नियरली अबाउट 6 मीटर पर सेकेंड। ये टिस्टा नदी के घाट में मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड रहते आ रहा है, जहां वो लोग पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक नीड्स और कल्चरल रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए। विद इन इंडिया 6930 स्क्वायर किलोमीटर और 86% ऑफ द रिवर बेसिन लाइज इन सिक्किम। इनफैक्ट ये नदी ऑलमोस्ट एंटायर सिक्किम ड्रेन होकर वेस्ट बंगाल में आता है, और ये नदी का सीजनल वेरिएशन 1:9 रेट में, मतलब 90% ऑफ वाटर रफली 54 बिलियन क्यूबिक मीटर फ्लो होता है रेनी सीजन में फ्रॉम जून टू सितंबर, और बाकी का मंथ पानी का फ्लो बहुत कम रहता है, मेयरली 6 बिलियन क्यूबिक मीटर। और आज के डेट में टिस्टा एक हेविली डैम रिवर बन गया है, जहां 141 किलोमीटर का पूरा कोर्स में 25 डैम बनाने का प्रपोजल लाया गया है, जिसमें 16 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है ड्यू टू फाइनेंशियल एंड रिलीजियस रीजन की वजह से। ज्यादा मात्रा में डैम्स और हाइडल प्रोजेक्ट जो इंस्टॉल और प्लान हुआ है वो 4336 मेगावाट का प्लान है सिक्किम में, जिसमें मोर देन 2500 मेगावाट जनरेशन ऑपरेशन में है, जिसमें 332 मेगावाट बंगाल में पड़ता है। और जैसे नदी फाइनली सेवक का प्लेन्स पहुंच जाता है, तो वहाँ पे दो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किए गए हैं, जिसको टिस्टा बैरेज का नाम से भी जाना जाता है। तो एक ही गजलडुबा बैरेज इन इंडिया और दूसरा है दलाई बैरेज इन बांग्लादेश। दोनों का दोनों बैरेज एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रहा है, जो पावर और इरिगेशन के लिए नॉर्थ बंगाल का 6 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया और 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ रंगपुर डिवीजन इन बांग्लादेश में उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये नदी दोनों देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जिससे बीन सीजन में टिस्टा नदी का पानी में फ्लो कम हो जाएगा तो बांग्लादेश को काफी असर हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश का नॉर्दर्न रीजन पूरा तरीके से टिस्टा नदी के ऊपर में डिपेंडेंट है। टिस्टा नदी का बेसिन और उसका लो लाइंग एरियाज में जो डेवलपमेंट के नाम में कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे टिस्टा नदी का फ्लो का मोमेंटम को भी डिस्टर्ब कर रहा है। सो मोर देन द कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव के ऊपर में बात करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव से ही लाइवलीहुड में इफेक्ट हो रहा है और आने वाला दिन में और ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। पहले बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफी लंबे समय से चलते आ रहा है, टिस्टा रिवर शेयरिंग का डिस्प्यूट। ये कॉन्फ्लिक्ट 1947 से शुरुआत हुआ, जब टिस्टा नदी को कैचमेंट एरिया इंडिया को अलॉट कर दिया। An ad hoc arrangement on sharing of Tista River was made in 1983, जिसमें 39% of water to be used by India और 36% of water shared to Bangladesh। इसका शेयरिंग के प्रोसेस में काफी बैठक भी हुआ और काफी नेगोशिएशंस भी हुआ दोनों देश के बीच में, फिर भी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट तक नहीं आया है आज के दिन तक। 2011 में एक ट्रीटी साइन होने वाला था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें 37.5% पानी शेयर करने वाला था, रिटेनिंग 42.5% ऑफ वाटर ड्यूरिंग लीन सीजन बिटवीन दिसंबर टू मार्च।
पर यहाँ पे भी ये डील का समझौता का सफल नहीं हुआ, क्योंकि वाटर बॉडीज का जो राइट्स होता है वो स्टेट्स के पास होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इस ट्रीटी को स्ट्रांगली अपोज कर दिया। टिस्टा रिवर का जो वाटर शेयरिंग है वो काफी लंबे समय का डिमांड है बांग्लादेश का, क्योंकि इसमें बहुत सारा लाइवलीहुड अटैच है ये रिवर से। मोर ओवर कॉन्स्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ डैम्स एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन दिस रिवर इन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, जिसकी वजह से एक क्लीन सीजनल फ्लो ड्रेन हो जाता है बांग्लादेश की तरफ। सिंस बांग्लादेश ये नदी का सबसे लास्ट पार्ट में पड़ता है, इसलिए ये बहुत सेंसिटिव ट्रांसबॉर्डर रिवर इश्यू बन गया है, जिससे टिस्टा नदी का पानी शेयर करने से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है वो स्ट्रांग हो सकता है। बांग्लादेश अपना पोजीशन क्लियर कर चुके हैं कि वो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन सकता है, पर अभी भी इंडिया को एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टनर के रूप में भी मानते हैं। ये PRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक बहुत स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान है, जिससे लेके इंडिया को खतरा हो सकता है। नॉट ओनली इंडिया पर सारा देश के इसके लेके बहुत चिंतित है, जिससे हाल ही में G7 का मीटिंग में भी इसका चर्चा हुआ है। ये चाइना का BRI के ऊपर में भी एक वीडियो प्रेजेंट करेंगे आने वाला दिन में, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान है चाइना की तरफ में, जो पूरा वर्ल्ड को कंकर करने के लिए का मास्टर प्लान चल रहा है। तो यहाँ पे बांग्लादेश ने दोनों देश के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में एक कोड रिलेशन बना चुके हैं, जिसकी वजह से आने वाला दिन में इफ इनकेस बांग्लादेश चाइना की तरफ में हो गया तो ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है इंडिया के लिए। बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीन ये एग्रीमेंट को लेकर काफी सफलता लाने की कोशिश कर रहा है, पर इसकी एग्रीमेंट अगर हो जाएंगे तो वो पब्लिक और जो पॉलिटिशियंस है वो लोग को खुश कर पाएंगे, क्योंकि उनको प्रो इंडिया के रूप में देखते हैं। इसलिए ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उनका पॉलिटिकल करियर के लिए। सो इट इज इंडियाज इंटरेस्ट टू कंक्लूड टिस्टा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिफोर बांग्लादेश स्लिप्स इनटू चाइनाज टाइट एम्ब्रेस। सेकंड डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन जो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बढ़ते जा रहा है, जहां ये हाइड्रल प्रोजेक्ट की वजह से, जिसमें सिल्टेशन का एक मेजर प्रॉब्लम बन रहा है, जिससे प्रोजेक्टेड कैपेसिटीज के हिसाब से बढ़ते जा रहा है, जो एक खतरा का घंटी बनने वाला है। जहां डैम्स को ऐसे डिजाइन किया था कि फ्लड्स को कंट्रोल करे, बल्कि यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है। यहाँ पीक ऑफ द मॉनसून पीरियड में एक्सेसिव वाटर रिलीज करने की वजह से यहाँ पे और नुकसान होते जा रहा है। इकोलॉजिकल फैसिलिटीज, इकोनॉमिकल लाइबिलिटीज, टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ और सोशल लाइवलीहुड कॉन्सिक्वेंसेस में भी इम्पैक्ट हो रहा है। आज के डेट में टिस्टा रिवर एक हेविली डैम रिवर बन चुका है। एज पर द हाइड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कल्याण रुद्र 2003 पब्लिकेशन डैम्पिंग द टिस्टा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है, जिसमें टिस्टा बैरेज प्रोजेक्ट और NHPC का हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर में क्रिटिसाइज किया है, जिसमें मेंशन किया है कि टिस्टा लो डैम 3 एंड टिस्टा लो डैम 4 के बीच में जो एक स्ट्रेच है वो एरिया जियोलॉजिकली नाजुक है, प्लस वो एरिया को एक भूकंप क्षेत्र है, यानी कि इंडिया की तरफ से इसको सेमिक जोन 4 में आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे और ज्यादा मात्रा में भूकंप का खतरा बन गया है, ये बड़ा बड़ा मासिव कंस्ट्रक्शन और रिजर्वियर की वजह से। बस इतना ही नहीं, यहाँ पे जो अंडरग्राउंड टनल के थ्रू जो रेलवे लाइन को कनेक्ट कर रहा है सिक्किम और वेस्ट बंगाल को, जो यहाँ पे कालीजोड़ा और टिस्टा बाजार के बीच में जो हिल्स है उसके अंदर से यहाँ पे टनल बनाने के लिए जो ब्लास्टिंग करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे व्यापक रूप से ये सेस्मिक जोन 4 एरिया को इफेक्ट करने वाला है आने वाले दिन में। तो यहाँ पे ये सेस्मिक जोन में काफी लैंडस्लाइड भी बढ़ते जा रहा है, जहाँ बड़ा बड़ा पत्थर और भयानक लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह है रेनफॉल, जो पहले के हिसाब से आज के डेट में बहुत रेनफॉल होता है पर ईयर। तो यहाँ पे अगर देखा जाएंगे तो मंथली प्रेसिपिटेशन डाटा फ्रॉम 1901 टू 2018 नॉर्थ सिक्किम, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग में काफी रेनफॉल बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से टिस्टा नदी का जो वॉल्यूम है उसमें भी काफी चेंजेस देखने को मिला है, जो बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जितना भी साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च किया है ये सिक्किम और दार्जिलिंग के हिमालय एरियाज में, तो वो लोग ये एरिया को एक सिस्मिक जोन के हिसाब से वार्न किया गया है, जिसमें आइडेंटिफाई किया है कि सीरीज ऑफ द अर्थ फॉल्ट होने की वजह से यहाँ पे क्रस्ट ऑफ द लैंड टूट गया है अलोंग द साउदर्न फ्रंट ऑफ द हिमालय, जिसको ये थ्रस्ट फॉल्ट को मेन बाउंड्री थ्रस्ट भी बोला जाता है। इसीलिए ये एंटायरली ये हिमालयन रीजन एंटायरली अनस्टेबल है, इसलिए यहाँ पे टिस्टा बेसिन में बहुत सारा लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है, जिससे बड़ी मात्रा में ये सेडिमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं ये नदी को। तो अगर सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो सबसे पहले डेवलपमेंट के नाम में जाइंट प्रोजेक्ट लेके वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लाना है तो छोटा छोटा मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का इंस्टॉलेशन या फिर सोलर एंड विंड जैसा छोटा छोटा प्लांट्स बना के वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोड्स एंड हाईवेज का बात करेंगे तो यहाँ पे अल्टरनेटिव रूट्स निकालना बहुत जरूरी है टू कनेक्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हिल्स, जबकि सारा डेवलप कंट्रीज ऐसा छोटा छोटा रिन्यूएबल एनर्जी का ऑप्शन अपना रहा है। इंडिया का प्लानिंग बॉडीज भी इसमें रियलाइज करना चाहिए
और अच्छे से रिसर्च करके यहाँ पे डेवलपमेंट देना चाहिए, ना कि डेवलपमेंट के नाम में यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करें। सेकेंड है आपका जो टिस्टा रिवर है, आज के डेट में अगर उसका फ्लो देखेंगे तो इसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे काफी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले दिन में एक डिजास्टर ला सकता है जो एक खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए आज के डेट में इसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 महीने पहले उत्तराखंड में भी एक ग्लेशियर का लेक आउटबर्स्ट होकर वहाँ पे फ्लड हुआ था, जिसमें मोर देन 30 का जान लिया और 200 से ऊपर लापता हो गया। तो ऐसे ग्लेशियर लेक्स को पहले से ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें पता लग सकता है कि कौन सा ग्लेशियर लेक्स में वहाँ पे रिस्क बढ़ रहा है, जिसको कैनल्स बना के उसको ड्रेन कर सकता है। तो अगर हम लोग ये नदी को ऑब्जर्व करने के लिए ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो यहाँ पे डिजास्टर होने से पहले हम लोग बचाव के लिए प्रिपेयर हो सकता है। तो थर्ड सोल्यूशन है, अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है अगर उसको मजबूत बनाए रखना है तो ये ट्रीटी में एक पॉजिटिव रिजल्ट देना बहुत जरूरी है, जिससे बांग्लादेश और इंडिया का जो फ्रेंडशिप का बॉन्डिंग है वो और स्ट्रांग होते जाएगा। एक नेबरिंग कंट्री होने के नाते इन द फेस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, इससे देश का इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट होगा, प्लस टेररिज्म के साथ फाइट करने का भी एक पार्टनर रहेगा, प्लस ये एक गेटवे बन सकता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। तो इन ऑर्डर टू रिटेन कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप विद बांग्लादेश, इंडिया उनको डिमांड को इग्नोर नहीं करना चाहे, वो भी इन फेयर शेयर्स ऑफ रिवर। तो यही है टिस्टा नदी का कॉन्फ्लिक्ट जो वो एरिया का लाइवलीहुड को इफेक्ट कर रहा है, और आने वाले दिन में और बड़ा डिजास्टर हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो। और ये सही है कि टिस्टा रिवर्स का जो फ्लो है और जो इनका नेचर है और जो ब्यूटीनेस है उसको देख के सब खुश हो जाता है, पर इसके ऊपर में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए कि कोई कंसर्न नहीं है और यहाँ पे कोई चर्चा भी नहीं हो रहा है। इसलिए समय आ चुका है कि यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स और जो पब्लिक है इसके ऊपर में कंसर्न हो जाए और यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्टिव वे में ये रिवर को यूटिलाइज किया जाए, ताकि ऐसा सिस्मिक जोन में कंसर्न होकर बिना वो एरियाज में जो लाइवलीहुड रहते आ रहे हैं उसको बिना डिस्ट्रक्शन करके वो एरियाज में डेवलपमेंट प्लस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और वही रिवर्स के सामने जो नेशनल हाईवे NH-31 है जो एकमात्र रोडवेज है टू कनेक्ट चाइना बॉर्डर, जिसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है फॉर इंडिया सिक्योरिटी पर्पज। तो ये सारा सोल्यूशन में हम लोगों को आज से काम करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिन में उत्तराखंड नेपाल जैसा सिचुएशन ना दोहराए। तो अगर हो भी जाए तो उसके साथ लड़ने के लिए प्रिपेयर होना जरूरी है। तो आप लोग भी इसमें कमेंट कर सकते हैं और अपना राय बता सकते हैं। तो चलिए आज के एजुकेशनल वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें मेरा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय गोरखा।